ग्रुप में डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गया, ताकि बाकी सब भी ज्वाइन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरो मन महाधना, मन ऋषितारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कोई एक भक्त है जो AHPS जूनियर 5053 नाम से जुड़ा हुआ है, कृपया अपना नाम करेक्ट कीजिए और ज्वाइन करते टाइम करेक्ट नाम रखिए, अन्यथा आपको ग्रुप से अभी तो निकाल दिया जाएगा चेंज नहीं हुआ तो, या फिर आपको कल से जुड़ने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कई भक्त ये कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका नाम प्रॉपर नहीं होगा तो आप ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, तो नहीं होने दिया जाएगा आपको। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के कौन से स्कंद में हैं? द्वितीय स्कंद प्रभु जी। द्वितीय स्कंद। कौन सा अध्याय? दूसरा अध्याय प्रभु जी। यस। और कौन सा श्लोक? 19वां श्लोक आज पढ़ेंगे। क्या अध्याय का शीर्षक क्या है? हृदय में भगवान। हृदय में श्री भगवान। और इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है अभी तक? कोई हैंड रेज कीजिएगा भक्त, मतलब वैसे नहीं करते, हैंड रेज करके बताइएगा जो भी बताना चाहता है, जो भी आपको इस अध्याय का याद है कि हमने क्या अध्ययन किया अभी तक इस अध्याय में। किसी का हैंड रेज नहीं? अच्छा, यस, कल्पना माता जी। इसमें प्रभु जी एक तो हमने ये अध्ययन किया कि हमें किस प्रकार से अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जो परमात्म स्वरूप में सबके हृदय में विराजित हैं भगवान, और Yes. उनके रूप का बताया गया है कि किस प्रकार से हमें उनके चरणों से लेके और फिर उनके पिंडलियों पे, फिर जंघाओं पे, फिर इस प्रकार से बाद में उनके मुखमंडल पे हमें ध्यान करना चाहिए। और जो लोग अभी इस दुनिया में और मतलब वासनाओं से ऊपर नहीं उठे हैं, उन्हें भगवान के मुखमंडल पे का ध्यान नहीं करना चाहिए, उन्हें भगवान के चरणों पर ही ध्यान लगाना चाहिए। यस, धन्यवाद माता जी। तो हमने ये पीछे पढ़ा है, और अब हम जिस भाग में आ रहे हैं, हमने जो कल पढ़ा था वो विशेष तौर पे पढ़ा था कि लब्धोप शांति, यानी कि जो भक्त होता है, जो भगवान के साथ स्थित प्रज्ञ हो गया, जो भगवान के साथ कनेक्ट हो गया है, उसके क्या लक्षण है, वो क्या करता है। आज हम योगी, और ये किसका भाग है, योगी किस तरह से इस जगत को त्यागता है, ये उसका भाग है। तो उसका जो दूसरा तीसरा भाग ही बोलेंगे, जो अब हम अगले 3 श्लोक पढ़ेंगे, लाइन से पढ़ेंगे तीनों श्लोकों को। उसमें हम देखेंगे कि कैसे षट चक्र योग, जिसको कहा था ना षट चक्र योग, उसके बारे में आएगा। हम उसका अध्ययन करेंगे इसके अंदर, और फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज रखेंगे। और जैसे मैंने अभी बताया था, आईटेल नाम से भी कोई व्यक्ति है हमारे साथ में, या तो अपना नाम चेंज कीजिए, नहीं तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। आईटेल A663L। ओके, तो प्रारंभ करेंगे। कालीचरण प्रभु जी आपसे। हरे कृष्ण प्रभु। इत्थं मुनेस्तु परमे हृदयवस्थितो
विज्ञान द्रव्यैरसूरवीधिताशः स्वपार्ष्णान्निपीड्य गुदं ततो नीलम् स्थाने सुषट्शून्यमये जितक्लमः। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार यानी गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके और प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों यानी चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। श्री भगवद गीता का 18:54 में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के अनुरूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को चुनौती देने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से भी कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा अच्छी तरह समझता है कि परम ब्रह्म या श्री भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में श्री भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। बहुत वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह श्री भगवान के श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जिसने योग पद्धति की स्वीकृति विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार देह त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे खुदा द्वार को अपने पैरों की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। वे स्थान हैं नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भौहें और ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने हेतु न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती है, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में निपुण नहीं होता है। इन दिनों श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक रमानंदनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ततो अनुसंधाय माता जी 20वां श्लोक है, 20वां 20वां ही पढ़ 20th 20वां ही पढ़ रहे हैं प्रभु जी। आप पढ़िए माता जी। नाभ्याम सितम विरोप्य तस्मा दुदान गत्यो रसीतम नैन मुनि
ततो अनुसंधाय दिया मनस्वी स्वातालुमूलम के निर्थ। ध्यान मगन भक्त को चाहिए कि वे प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाएं। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वादिष्टान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालु मूल पर स्थित किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। हरे कृष्ण। दूसरे पढ़ो प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी किसी और को पढ़ने देते हैं, बाकी भक्त और भी हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वर्षा सक्सेना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तस्मात् तस्मात् भ्रुवो अंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्त आयतनः अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अधर्म अकुट्ठ दृष्टि निर्विद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भौं के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवत गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उन्हें ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 2.59 में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, घातक है और जीवों को बहका कर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। अतः वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर आकुष्ठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। आकुष्ठ या वैकुंठ आकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए प्रभु, एक सेकंड। भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर आया परम धाम
शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस जगत में लौटकर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय ये वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्मरंध्र को छेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतः योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर ये 3 श्लोक पढ़े जिसमें हमने देखा पहले से लेकर के बाद तक भी जो हमने अभी बोला था षट चक्र के बारे में बताया गया है। योग क्या है उसका, षट चक्र योग बताया गया है। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जो योगी है उसको शरीर किस तरह से त्यागना चाहिए, तो उसके लिए बताया गया है कि उसको भौतिक इच्छाओं का शमन करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि भौतिक इच्छाएं उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद वो योग की ऐसी मुद्रा में बैठे जिससे कि अपने पाँवों की एड़ी से वो अपना गुदा द्वार बंद कर सके। राइट। तो जब ऐसा करेगा तो निम्न द्वार बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसा भगवत गीता में है जो प्राण त्यागता है और उसकी प्राणवायु निम्न द्वार से निकलती है तो वो निम्न लोकों को जाता है, जैसे पाताल लोक, सुतल लोक, अतल लोक। ये जो निम्न लोक हैं 14 भुवन में से जो निम्न लोक है उसमें जाता है। तो क्योंकि ये तो योगी है, इसको भगवत धाम जाना है, और वो कहाँ है, ऊर्ध्व लोक है। तो इसलिए सबसे पहले उसको निचला द्वार बंद करना है, और उसके बाद प्रमुख 6 चक्र बताए गए हैं, 6 स्थान बताए गए हैं जहां पर उसको धीरे धीरे करके अपनी प्राणवायु को लेके जाना बताया गया है, और वहां ले जा करके फिर उसको त्यागना है। तो इसमें प्रभुपाद जी अलग अलग श्लोकों का उदाहरण देते हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे, चर्चा करते हैं लब्धो शांति। राइट। लब्धो शांति हमने बताया जैसे भगवद गीता में है स्थित प्रज्ञ भक्त, ऐसे भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंदर भी एक और शब्द आता है इसके लिए, उसको बोलता है ब्रह्मभूत स्थिति। वहां पर एक श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। तो भगवान बोलते हैं जब कोई स्टेज पे आ जाता है, ब्रह्मभूत की स्टेज पे आ जाता है, यानी कि जो लब्धो शांति की स्टेज थी उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसको कोई टेंशन नहीं रहती, ना वो सोचता है, ना कोई इच्छा रखता है, उसको ना कोई टेंशन भी नहीं होती, और वो सभी जीवों को एक बराबर देखता है, समा सर्वेषु भूतेषु, और ऐसा भक्त मुझे प्राप्त करता है अंत में। तो वही यहाँ पर आया है कि उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उनसे विलग करके भगवान की तरफ जुड़ने की कोशिश करता है। और उसके कंट्रास्ट में प्रभुपाद जी जो कल चर्चा कर रहे थे, जो मिथ्या अहंकार है हमारे अंदर, जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं लोग, उनके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में काफी डिटेल में बताया कि हम इस भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम अलग अलग तरह का सोचते हैं कि हम भगवान के में मिल जाएंगे या भगवान के बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये सब क्या है, मिथ्या है। इसको छद्म अहंकार बताया गया है। इसकी बजाय हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो जानना कि वासुदेव ही सर्वशक्तिमान है और मैं सेवक हूँ और वो सेव्य हैं, वो मेरी सेवा लेने के लिए हैं और मैं सेवा देने के लिए हूँ। तो ये स्थिति को ज्ञात करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर ये जो षट चक्र के चक्र हैं उनके बारे में बताया कि स्थान, पहले तो स्थान बताए गए, नाभि से उदर, उदर से हृदय, हृदय से वक्षस्थल, वक्ष के बाद तालु, तालु से बाहें, और फिर ब्रह्मरंध्र, तो ये खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा होता है ये। लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ अध्ययन नहीं किया पहले, आप में से किसी भक्त ने किया हो तो आप ऐड कर सकते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। तो इसमें बताया गया कि ये सब, इसके बारे में जो बताया गया, तो प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि ये प्राचीन काल में तो ये सब इन चक्रों के बारे में पता होना, प्राणवायु को कैसे रोटेट करना है, हम तो अभी ये भी नहीं कर सकते कि वही हमें बोले कि सांस लेकर के आपके उदर के अंत तक लेके जाओ, सबसे नीचे को होता है ना, सांस, लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना, अंदर तक जानी चाहिए। तो अगर आजकल हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें पता ही नहीं कैसे करना उसको। तो हर
पहले जमाने में सब कर सकते थे, सभी इस योगा से, योग पद्धति से उन्हें पता था कैसे करना है इसको। लेकिन आज के समय में ये नहीं, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। कालीचरण प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, ये 6 नाम जो अभी बताए थे, तो मैं जरा रिपीट करता हूँ, छूट गया हो तो प्लीज बता दीजिए। हाँ जी। नाभि, उदर, यस, हृदय, यस, तालु, नहीं, वक्षस्थल, वक्षस्थल रह गया। अच्छा, वक्ष, छाती, उसके बाद छाती, फिर तालु, फिर भौहें, फिर ब्रह्मरंध्र। छाती के बाद छाती के बाद तालु, तालु, भौहें, भौहें, और फिर ब्रह्मरंध्र। जी बराबर। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले तो ये सब करना आसान था, लेकिन आज के इस कलयुग में, जहाँ पर वैसे ही आयु कम है, बुद्धि नहीं चलती लोगों की, कुछ नहीं है, तो इस समय में जो भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन है, वो सरल मार्ग है मन को एकाग्र करके भगवान की ओर जोड़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी उसमें अपना एक भाव ऐड करते हैं इसके अंदर। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें बताया कि श्लोक में बताया कि योगी को या भक्त को ध्यान मग्न होकर के उस प्राणवायु को इन अलग अलग चक्रों से ऊपर लेके जाना चाहिए धीरे धीरे। जो सोर्स है, जैसा ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी नाभि है वो सोर्स है सारी प्राणवायु का। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि से जुड़ा रहता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के तो नाभि से प्रकट हुए, नाभि से कमल नाल से, राइट। बच्चा भी माँ के साथ कमल नाल से, उसकी प्राणवायु वहां से ट्रेवल करती है। तो वो क्या है, उस स्थान को बोला जाता है स्वादिष्ठान चक्र। प्राणवायु वहां से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है वहां से। फिर जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा बताया गया हृदय के पास में, उसको बोला मणिपूरक चक्र। और एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोला। स्वादिष्ठान चक्र सबसे पहला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मणिपुर नाभि वाला है। अनाहत चक्र कहलाता है प्रभु जी। इस तरह से गुदाद्वार से जो कह रहे हैं, सबसे पहले मूलाधार केंद्र, फिर मणिपुर चक्र केंद्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, और फिर आज्ञा चक्र यानी भवों के पास, और फिर सहस्त्रार चक्र अपने सर के ऊपर, मतलब सर में। तो सबसे पहला कौन सा है इसमें? मूलाधार। मूलाधार, जी हाँ। मूलाधार या स्वादिष्ठान एक ही बात है, राइट? नहीं, मूलाधार के 2 अंगुल ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। तो गुदाद्वार है, मूलाधार मतलब रेक्टम है, और स्वादिष्ठान अपना उससे थोड़ा पीछे की रीढ़ की हड्डी का लास्ट कुरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ से पूंछ निकलती है, वो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में मूलाधार का जिक्र नहीं है, जो कि बता रही हैं माता श्री की, भी वो तो बिल्कुल उस तरह से है, लेकिन यहाँ पर मूलाधार का भी कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा एक चक्र और है मणिपुर चक्र से नीचे, यानी कि नाभि चक्र से नीचे। अच्छा। तो वो हो सकता है इसमें कोई डिफरेंस हो, जो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, लेकिन यहाँ पर मूलाधार और वो छोड़ दिया गया है, सिर्फ उससे शुरू हो गया। हरे कृष्ण। नाभि चक्र से मणिपुर से नीचे वही 2 है, एक स्वादिष्ठान, एक मूलाधार। टोटल कितने चक्र हैं टोटल? जी, टोटल चक्र कितने हैं ऐसे? 7 है वैसे। 7 होते हैं प्रभु जी। 7 होते हैं, ओके। यहाँ पर हमें 6 बताए गए हैं। हाँ जी हाँ, सबसे पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र यानी हृदय में, फिर विशुद्धि चक्र यानी गले। वो सब है माता जी, इसमें बताया तात्पर्य में ऑलरेडी। ये मूलाधार इसमें नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने बताया, इसीलिए 6 चक्र। ठीक है। तो शायद वो मूलाधार फिर वो गुदाद्वार के पास तो नहीं होता ये? जी हाँ, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही है जो जहाँ एडी लगानी है, और आगे। तो वो इसीलिए नहीं आया, क्योंकि उसके बारे में बताया भी नहीं गया। यहाँ पर क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वहां से, जैसे मैं बताया, अगर वहां से आप प्राणवायु निकलती है तो आप निम्न लोगों को जाते हैं, अधोलोक को। तो इसलिए उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हुई। उससे ऊपर ओरिजिनेशन से स्टार्ट किया गया, जिसको नाभि बताया गया, जिसको स्वादिष्ठान चक्र बोला। उसके बाद फिर मणिपूरक चक्र, फिर ऊपर आते हुए प्रभु जी नाभि मणिपुर चक्र है, नाभि मणिपुर चक्र है, जो आपका रेक्टम है स्वादिष्ठान चक्र, और मूलाधार चक्र है वो मूलाधार केंद्र, जो जननेंद्रिय कहलाता है। करेक्ट। तो एनीवेज, आप सब मेरे से ज्यादा इस विषय में जानते हैं। या मैं योगा चलाती हूँ ना प्रभु जी, योगा क्लास। अच्छी बात है। तो उस पे चर्चा ना करते हुए जो विषय है उस पे आते हैं वापस से। तो प्रभुपाद जी ने बताया हमें कि इन सब चक्रों के लिए यहाँ पर आया इसके बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन चक्रों को आप जानते हैं और अपना प्राणवायु को इस तरह से आप चला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होना। अगर आप इससे मुक्त नहीं हुए
और आप इन सब के बारे में ज्ञान रखते हैं और इसमें प्राणवायु को कैसे ऊपर लेके जाना है वो भी जानते हैं, तो कोई लाभ नहीं है उसका। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है भगवत गीता के अंदर ही 9वें अध्याय के अंदर कि जो ऊपरी लोक हैं, जैसे स्वर्ग लोक है, वहां पर आपको बहुत कुछ सोमरस मिलेगा और आप इस तरह की चीजें इनडायरेक्टली उन सब के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ भी तब भी आप वापस से इस जगत में वापस आएंगे घूम करके। तो आपने इस भौतिक जगत को पार नहीं किया। तो भौतिक जगत, तो आपकी आसक्तियां कैसे छूटेंगी? जो इस जगत के अंदर आपकी आसक्तियां हैं वो कैसे छूटेंगी? तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने परम दृष्टवा निवर्तते, जो दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक आता है, विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जसम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अर्थात कि जीव को अपने एक टेस्ट से बढ़ के दूसरे टेस्ट पे जाने के लिए अगर एक टेस्ट को त्यागना है तो उसके लिए उसको परम दृष्टवा हायर टेस्ट प्राप्त करना पड़ेगा। जब वो हायर टेस्ट प्राप्त कर लेता है तो वो लोअर टेस्ट को त्याग सकता है आसानी से। तो इसलिए बताया गया अगर आप भौतिक इच्छाएं नहीं त्याग पा रहे हैं तो उनको त्यागने के लिए तरीका है आप भगवान की भक्ति प्रारंभ कीजिए। जब आप भगवान की भक्ति प्रारंभ करेंगे तब आप ये भौतिक जगत के भोग को त्याग कर पाएंगे। अन्यथा आप जो योग विधि है उसका पालन करते रहेंगे, लेकिन आप क्योंकि आप भौतिक भोग को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप वो जानकारी होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शब्द है यहाँ पे अकुंठ, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, इस जगत को भगवत गीता में बताया गया है दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालय अशाश्वतम मतलब यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और जहां दुख नहीं होता, दुख का अर्थ क्या है? कुंठा, कष्ट होना, हर टाइम हम रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो कुंठा उसी को कहते हैं। तो कुंठा का जो अपोजिट है वो या तो अकुंठ है या वैकुंठ है, जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पे कोई दुख ना हो, राइट। तो उसके लिए उसको वैकुंठ जो भगवान का धाम है उसको बताया गया, वो आध्यात्मिक जगत है। तो वो प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम इस संसार से बाहर जाकर भौतिक बंधनों को त्याग सकते हैं। और भगवान तो हमें इसका निमंत्रण देते हैं, भगवान बार बार बताते हैं भगवत गीता के अंदर, तद धाम परमम मम, परम धाम अपने बारे में बताते हैं और बताते हैं कि जो मेरे धाम आ जाता है वापस कभी लौट के नहीं आता। तो इस तरह से हमें बताया गया कि टोटल प्राणवायु के जो छिद्र जहां से निकल सकते, तो आपने देखा कि जब हमने ये 7वां चक्र तो बंद करके बाकी 6 चक्रों से जब प्राणवायु को ऊपर लेकर आए और जब इस भाग में आ गई, बाहों के पास आ गई, तो यहां आने के बाद भी ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने से पहले आपके पास 6 द्वार और हैं उस टाइम, और आपके पास 6 गेट और ओपन हो गए। कौन से 6 गेट हैं? 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान और एक मुंह। तो ये 7 द्वार, 7 छिद्र बताए इनको। तो 7 छिद्रों से भी आपकी प्राणवायु निकल सकती है। तो अगर यहां पर आने के बाद भी इनमें से किसी भी 7 में से निकली तो भी आपने भगवत धाम प्राप्त नहीं किया, योगी वाली पद्धति के, योग पद्धति के हिसाब से जो यहाँ बताई गई है उस पद्धति के हिसाब से। उसके लिए विशेष तौर पर आपको सब कंट्रोल करके ब्रह्मरंध्र से ही प्राण निकलने चाहिए। और इसी वजह से जब हम किसी की मृत्यु होती है तो उसका कपाल क्रिया जो बोलते हैं उस तरह की भी की जाती है। वो अगेन आप बोल सकते हैं इसको कस्टमरी है ये, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस ब्रह्मरंध्र यहाँ होने की वजह से है उसका सिग्निफिकेंस। तो इस तरह से जब योगी इस तरह से कर पाता है तो यहाँ से फूट करके प्राण निकलते हैं। तो और वो तब ये निशानी है या चिन्ह है कि वो महान भक्त था जो भौतिक बंधन त्याग कर भगवत धाम निश्चय अवश्य गया। तो ये योगी की पद्धति बताई गई है यहाँ पर। तो कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है अभी तक? प्रभु जी एक बार चक्रों के नाम बता दो। माता जी चक्रों के नाम, ये अपनी माता जी कहाँ गई? ज्ञानेंद्र माता जी आप बताइए ढंग से। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। वैसे तो 7 चक्र होते हैं प्रभु जी, पर इसमें 6 बताए हैं, तो हम मूलाधार केंद्र को नहीं बता रहे हैं। मूलाधार अपना जननेंद्रिय है, स्वाधिष्ठान चक्र यानी रेक्टम द्वार है, और मणिपुर चक्र यानी नाभि द्वार है, और हृदय माने अनाहत चक्र है, और उसके तालु और गले के बीच का जो विशुद्धि चक्र कहलाता है,
दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र कहलाता है, और सर के ऊपर जो मतलब ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जहाँ हमारा छेद होता है सर के ऊपर। माता जी इसको व्हाट्सएप पे डाल देंगे क्या? जी हाँ, डाल दूंगी प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। ओके, हरे तो कृष्ण। हमने हरे कृष्ण माता जी, तो हाँ, हमने हरे अभी यस प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये एक्चुअली क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया डिस्कशन का, भागवतम में हम पढ़ रहे हैं, तो ये अपन इसका चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्लास में सुना है कि इन चक्रों के चक्कर में हमें नहीं पढ़ने का डिवोटीज को। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हमारा एक सिंपल सा सिस्टम है, अंत काले च मामेव। योगियों के बारे में बात हो रही, हम लोग योगी नहीं है भाई, हम सही लोग बात। सीधा अंत काले च मामेव शमनम मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम या तीना अस्ति अत्तर संशय है। हमारा फोकस यही होना है कि हम मृत्यु के समय कैसे ना कैसे करके वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल दे। नहीं बोलेंगे तो भगवान याद दिला देंगे कि बोलो बेटा, तूने बड़ी यस, कोशिश की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि इन चक्रों के चक्कर में नहीं भरना है। और एक्चुअली में 8वें अध्याय के अंदर भी भगवान भगवत गीता में यही बताते हैं। भगवान पहले सब बताते हैं कि कहाँ से प्राण त्यागने से क्या होता है, कौन से काल में प्राण त्यागने से क्या होता है, कौन से माह में प्राण त्यागने से क्या होता है, उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सब बताते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको इन सब चीजों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो यस तो क्योंकि मेरा मेरा ध्यान कर रहा है। जैसे प्रभु जी अंतकाले च मां में वो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, और यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है इस अध्याय का था कि हाँ, इसी अध्याय नहीं, पहले अध्याय का 6वां श्लोक, अंते नारायण स्मृति, हमने जो यस पढ़ा प्रभु जी, था, राइट? तो वो भी वही चीज है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जैसे कुछ भी करे, मतलब अंत समय में नाम भगवान का, जैसे अजामिल ने लिया, नारायण नारायण किया, मतलब वो तो भक्त नहीं था, तो भी वो नारायण नाम लेने से तो अंत समय में नाम आ जाए, ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। यस यस यस। प्रभु जी एक और छोटी बात बोल दूं, हाँ नाराज ना बोलिए हो प्रभु तो। जी, नहीं नहीं बोलिए प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, ये विषय बहुत बार डिस्कशन होता है, सब क्लासेस में होता ही रहता है। तो ये सबको चिंता रहती है कि भाई हमने पूरी कोशिश करी, हम लगे हैं अपना सुबह से शाम तक हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में, जितना कर सके, आंखों से दर्शन करना, कान से सूंघना, नाक से सूंघना, जीभ से बोलना भगवान के बारे में, सिर को झुकाना, ये सारा काम कर रहे हैं, फिर भी याद ना आए तो यही तो भगवान बोले, जो वराह जी जब वो वराह पुराण में बताते हैं कि चिंता मत करो भाई, ये सारा काम मेरा है, हमें सिर्फ अपना भक्ति करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। शायद प्रभु जी आप उस दिन क्लास में थे नहीं, जिस दिन गौरव वेदी प्रभु जी ने लिया था, यही टॉपिक लिया था, उन्होंने यही सब बताया था, इसी जो बता रहा हूँ 6 अध्याय का 6 श्लोक के अंदर, अंते नारायण हाँ, स्मृति में। तो उन्होंने जी भी एग्जैक्टली शायद यही चीज बताई थी कि वराह जी पुराण में भगवान ने स्वयं गारंटी दी है जी कि प्रभु, अगर तुम पूरे जीवन मुझे ध्यान रखोगे तो अंत में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, उसकी टेंशन क्या मत प्रभु। नहीं, मैंने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम, मैं सेकंड से हाँ? ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट में आई वाज नॉट देयर। ते अच्छा अच्छा चांगलं अच्छा। ना चिपक हरे कृष्णा, चावलं भी प्रभु। जात नाही दातात घुसतं. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, वो जो 7 चक्र है ना, अगर ऐसी बात नहीं कि हमें उसमें पढ़ना ही चाहिए, अगर हम अच्छी ध्यान लगा के माला अगर फेरते ना, हमारा 16 माला जब जाप अगर करते हैं ना, ध्यान लगा के एकदम स्थिर बैठ के सुबह सुबह, तो हमारे भी वो चक्र जागृत हो जाते। ऐसा नहीं कि हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। हमारा व्यवहार अगर सात्विक हो, खान पान सात्विक हो, तो हमारा तो इस्कॉन में आने की वजह से तो खान पान शुद्ध होता ही है। तो हमारा बॉडी शुद्ध होने के बाद, खान पान शुद्ध होने के बाद, अगर हम माला 16 माला जब ध्यान से करेंगे ना, तो एक जल्दी से 1 महीना भी लग जाता है एक एक चक्र जागृत होने में। टाइम नहीं लगता, सिर्फ इतना है कि माला बहुत ध्यान लगा के, पूरा मन लगा के, ध्यान लगा के करना चाहिए, तो भी हो जाता है हरे बोल प्रभु। ऐसा। यस हरे हाँ, कृष्णा। प्रभु जी कैन आई ऐड वन मोर थिंग, अभी पॉइंट आ रहा है डिस्कशन पे। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी अनदर क्लास, वो एक एग्जांपल दिया सीनियर डिवोटी ने, कि सभी लोग यही बोल रहे हैं, ये जब जो फोकस करना मन को और याद रखना 24 घंटे करना, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई आपको ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा अपने घर में गेट के ऊपर, अब वो यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, लेकिन मन से अपनी बीवी को याद कर रहा है। अरे भाई, आप उसको पैसा देते हो यूनिफॉर्म पहनने का, तो आपके गुरु महाराज ने आपको 16 माला करने के लिए बोला है, उतना करिए और 4 नियमों का पालन करिए, ये और किसी चीज के चक्कर में पड़िए नहीं।
इससे ज्यादा यदि हम उस पर सोचते रहेंगे कि ये करें, मन का काम है घूमना, वो इधर जाएगा, वो फुदकना काम है वो करेगा। आप अपना काम करो, उस पर कोशिश करो, फिर लाओ, फिर करो। तो हमारा हाथ में सिर्फ ये करना ही है प्रभु जी। ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जो अभी शूट हो रहा था, क्योंकि माता जी जो बता रहे हैं बड़ा ज्ञान है उनको। अब इस ज्ञान में होने वाला क्या है, हम जब सुबह जप करेंगे तो हमारा मन उस पर चला जाएगा, अरे भाई वो जरा उसको ठीक करो, वो जरा चक्कर को ठीक करो, ये ध्यान लगाओ, वो उसको जागृत करना है। तो मेरा जागृत ना सुलाने का चक्कर नहीं है, मेरा चक्कर एक ही है कि चक्करों के चक्कर में ना पड़ के मुझे वो अंत गति सो मति, अंत मति सो गति प्रभु जी। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का इस तरह से इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए। और अगेन हम सब ये जो श्रवण कर रहे हैं प्रामाणिक श्रोताओं, प्रामाणिक वक्ताओं से, प्रामाणिक शास्त्रों से पढ़ करके वो शेयर करना ही इस कक्षा का उद्देश्य है, ताकि हम आपस में एक दूसरे को सहयोग दें। और यही भक्ति की जो सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप है, क्या है वो? एसोसिएशन। हम यहाँ आए हैं साथ में, इसीलिए हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं ना, कि कहीं जैसे अगर अकेला कोई पढ़ रहा हो तो वो षड चक्र में घूमता रह जाएगा, हाँ ये देखो यहाँ ये बताया, ये करना है वो करना है। लेकिन संघ की वजह से क्या है कि हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, अरे इसमें मत फंस भाई, फिर मन ऐसा करेगा कि अच्छा उन्होंने बता दिया लेकिन फिर कहीं जाएगा कि क्योंकि किसी और ने कुछ बता दिया उसमें ऐड कर दिया। तो उन सब से निकलने के लिए ही भक्तों का संग आवश्यक है, क्योंकि वो आपको मार्ग पे रखेंगे। आपका माइंड जब डीरेल होकर इधर उधर जाने लगेगा, नहीं भाई ये रास्ता है, इधर चल, ये मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु, एक बहुत छोटा वन मोर पॉइंट प्रभु जी, लेकिन ऐड करने से पहले अगर आप कैमरा चालू कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि भक्त आपको देख सके। 1 मिनट, एक्चुअली आई एम सिटिंग इन माय कार, सो यू नो, अंधेरा है प्रभु जी गाड़ी में। ओके, राइट। सो प्रभु जी, एक्चुअली आई डिड दैट। इसके अंदर में क्या है ना, एक मैंने नया चीज जो समझा, मैं हमेशा ये सोच रहा था कि भगवान जी का जो साइज है जो हृदय में रहते हैं, दैट इज ओनली 1 अंगूठा साइज। लेकिन ये पढ़ने के बाद में ये मुझे रियलाइज हुआ कि वो बित्ते के साइज के हैं, 8 इंच के हैं लगभग, जो हमारे हृदय में रहते हैं। और वो माता जी ने एक्सप्लेन किया कि जब वो उनको परीक्षित महाराज को माता के गर्भ में जब बचाने की, तब उन्होंने अंगूठे का साइज लिया, तब वो गदा घुमा घुमा के उनका पिटाई कर रहे थे, जो उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने ना, तो वो उसको वापस भगाए। तो अंगूठा साइज और ये बित्ते का साइज, इट वाज ए रियली एनलाइटनिंग एक्चुअली, जो मैंने 10 लोगों को बताया कि भाई तुम लोग अंगूठा साइज बैठ के बैठे हो, अंगूठे के नहीं है, वो पूरे बित्ते के साइज के हैं एक्चुअली। थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कहाँ से प्रभु जी आप? प्रभु जी, मैं अभी तो पूना में रहता हूँ। ओके, जी प्रभु जी, थैंक यू सो बहुत मच। भक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूना से, पूना के भक्तों का संग मिल रहा है हमें, बहुत हमारा सौभाग्य है। हरी बोल प्रभु जी, सो वंडरफुल सेवा यू आर डूइंग। आप इतने लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच प्रभु। धन्यवाद। हरे बोल। और किसी भक्त को ऐड करना है? ओके, नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो भाग आने वाला है उसको बोलते हैं कि किस तरह से, ये अभी हमारे छोटे छोटे श्लोक आएंगे कुछ, जिसमें हम देखेंगे कि मुक्ति के मार्ग में क्या क्या अलग अलग स्टॉप्स आते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली जाते वक्त क्या क्या स्टॉप आएंगे रास्ते में, तो ऐसे मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग में क्या क्या स्टॉप्स आते हैं योगी की, तो उसको बोला गया है क्रम मुक्ति। तो हम उनका अध्ययन करेंगे अब और फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज रखें एज यूजुअल। और हम स्टार्ट करते हैं। मंजू गुप्ता माता जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यदि प्रायशयन नृपारमेष्टयम् वहाय सानामुत यद विहारम अधा अष्टाधिपत्यम गुणसन्यवाये सहैव गच्छेमन सनेन्द्रियश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य, उद्धर्व लोकों में अधोलोकों की उपेक्षा हजारों हजार गुना अत्यधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मलोक
ध्रुवलोक इत्यादि हैं, और वे सब महर लोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, अणिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या की इच्छा अनुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की इसितव सिद्धि या सारे तत्वों को वश में करने की वसी तत्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि का इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने हेतु कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्त सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोकों के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती है। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने हेतु किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे पलक मारते ही एक ग्रह से दूसरे ग्रहों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों को निकटतम ग्रह तक की यांत्रिक यान यथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चूंकि भौतिकवादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका माता जी आवाज चली गई आपकी, म्यूट हो गए क्या आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कुछ नेटवर्क की दिक्कत है आपकी, मैं आपको रोक रहा हूँ। फिर हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चुकी से पढ़िएगा माता जी। हाँ जी। क्योंकि भौतिकतावादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अतएव वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी है, किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की घोतक है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। इसके विपरीत भक्त को परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। भगवान यह परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन वह भगवत धाम में नहीं जा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत में रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो वे भौतिक दूषणों से कुलषित नहीं हो पाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगेश्वराणाम गतिम आहु अंत बहि त्रिलोक्या पवन अंत आत्मनाम न कर्म भीस्ताम गति आप्नुवन्ति विद्या तपो योगो समाधि भाजाम
अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य: भौतिकवादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य ग्रहों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकवादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जललोक से आगे नहीं जा सकता। जो आध्यात्मवादियों को स्थूल भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे महर, जनस, तपह तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का एक उदाहरण है, और श्री दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर श्री नारद मुनि या श्री दुर्वासा मुनि की तरह विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक आकाश तथा परव्योम के कुछ भागों की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकवादी व्यक्ति योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हम एक सेकंड इन 2 श्लोकों की यहाँ चर्चा करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे श्रृंखला शुरू होगी, कौन कौन से स्थान है उसके बारे में। तो प्रभुपाद जी जो हम सभी श्लोक पढ़ रहे थे ना, इससे मुझे प्रभुपाद जी की एक पुस्तक की याद है। किसी को नाम याद है उस पुस्तक का? प्रभुपाद जी ने एक छोटी पुस्तक लिखी थी, हमने पढ़ी भी है वो। किसी को याद आया? प्रभु जी वो दूसरे ग्रह में यात्रा की बात कर रहे हो क्या? हाँ, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने इसी जो यात्रा, हाँ आपके पास है ना प्रभु जी, हमने पढ़ी भी थी ग्रुप में पहले। जी जी जी। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ वही बता रहे हैं कि हम सब अंतरिक्ष यान, फिर वो स्पेस सूट और पता नहीं क्या क्या सब टंटे करते हैं, और उसके बाद भी कहीं तक नहीं पहुंच पाते। पता नहीं हम गए कहाँ अब तक। तो लेकिन जो योगी है वो सब जगह जा सकता है, इवन वैकुंठ लोकों में भी ट्रेवल कर सकता है। नारद मुनि का तो हम जानते ही थे, लेकिन उन्होंने दुर्वासा मुनि का भी बताया। जब दुर्वासा मुनि का बताया तो दुर्वासा मुनि की एक बहुत ही प्रचलित कथा भी है, जो कि ये बताती है कि दुर्वासा मुनि जब क्रोधित हुए थे, तो क्रोधित नहीं, वो ढूंढ रहे थे कि भगवान कौन है, पूर्ण भगवान। तो ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं और शिव जी के पास भी जाते हैं, भगवान विष्णु के पास भी जाते हैं, जब भगवान विष्णु की छाती पे पैर मारते हैं। तो वो तीनों लोकों में, इन धामों में भी चले गए वो ट्रैवल करते हुए। तो ऐसे वो प्रभु जी भृगु ऋषि हैं प्रभु जी, दुर्वासा नहीं है। दुर्वासा ही है प्रभु। मुझे दुर्वासा ही है प्रभु जी, दुर्वासा ही है। नहीं वो भृगु ऋषि दुर्वासा नहीं है, भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि लात मारने का प्रसंग नहीं है। लात वाला प्रश्न भृगु जी का है। दुर्वासा का शायद वो है। दुर्वासा ऋषि क्रोध बहुत करते थे, दुर्वासा ऋषि है। और आज ही हमने श्री कृष्ण बुक में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर। चलिए अब ये सबका होमवर्क है, सब ढूंढ करके कंफर्म हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम कंफर्म कि मैं ये भृगु ऋषि हैं जिन्होंने ये देखा था कि इन सब में कौन श्रेष्ठ है। जब वो उसका उदाहरण भी है कि जो पहले ब्रह्मा तो सभी है। माता जी बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप शास्त्र से, भागवतम में अगर कथा है तो भागवतम का श्लोक कोट कीजिएगा ताकि सब उसको पढ़ सके। मैं दो कहानियों में कंफ्यूज हो गया था कि एक कहानी है जिसमें शायद दुर्वासा है, जब अम्बरीश महाराज की, जिसमें वो अम्बरीश वाले हैं प्रभु जी। हाँ अम्बरीश वाले में दुर्वासा जी, अम्बरीश वाले दुर्वासा है प्रभु जी। अम्बरीश वाले दुर्वासा है कंफर्म। हाँ वो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया था ना प्रभु जी, तब वो सब बचने के लिए गए। तो बोले कि वापिस जाओ भाई, उनके पैर पकड़ो तब जाके मामला निपटेगा।
तब Yes, वो yes. वापिस आए, तब जाके वो मामला निपटा। तो हरे आप कृष्ण। सब इसको एज ए होमवर्क ग्रुप पे डालिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि कैसे पहले आता है अष्ट सिद्धियों के बारे में। तो अष्ट सिद्धियां अगेन जैसे अभी चक्र में फंसे थे, ऐसे सिद्धियों में नहीं फंसना है, क्योंकि क्या है कि जब हम योग की, अष्टांग योग की प्रॉपर फाइनल स्टेज पे आते हैं, उससे पहले सिद्धि वाली स्टेज आती है। और ये सारी सिद्धियां जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, जो ऊपरी लोकों में रहते हैं, रूपा जी बता रहे हैं, उनके पास ये सारी सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धियां। और उन सिद्धियों के नाम भी बताए गए हैं, जिनको इंटरेस्ट हो उसकी गहराई में जा सकता है कि कैसे छोटे छोटे जाते हैं। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी भी हैं, इसलिए उनके पास ये सारी सिद्धियां थी। कैसे बिल्कुल एकदम मक्खी के साइज के हो गए थे, और बिल्कुल हल्के हो जाना, भारी से भारी हो जाना। तो ये सारी सिद्धियां यहाँ बताई गई हैं। इन सिद्धियों के बारे में और डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है। बहुत सारे हमारे जो गुरुजनों ने लेक्चर्स भी दिए हैं, और फाइनली वो यही कंक्लूड करते हैं कि हमें सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसा अभी हमने चक्र के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए बोला था, राइट? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, वो प्रभु जी बोले ना भृगु गुरुषि, वो सही है, हमसे भी गलती हो गई। आज ही हमने पढ़ा था तो हरे कृष्णा कृष्ण बुक में चैप्टर भृगु गुरुषि है। ओके माता जी, थैंक यू। मुझसे गलती हो गई। अरे माता जी, हम सभी ह्यूमन हैं, सबसे गलती होती है, मैंने भी गलती की थी, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए हमें अपने अहंकार को सामने ना ला करके, ये सबसे अच्छी चीज है, स्वीकार करना क्या गलती हो गई, और साथ में शास्त्र को प्रतिपादित करना, वहां पर शास्त्र को कोट करना कि हाँ, ये भागवत के इस अध्याय के इस श्लोक में बताया गया, तो सबको याद रहेगा फिर, राइट? हरे कृष्ण प्रभु जी। भृगु और दुर्वासा ऋषि एक ही व्यक्ति है प्रभु जी। माता जी, अब और कंफ्यूजन हो जाएगा, एटलीस्ट मुझे तो हो ही जाएगा। तो अगर है तो आप शास्त्र से बताइए कहाँ पे बता रखा है ऐसा, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो अत्रि ऋषि के पुत्र थे, वो दोनों नाम एक ही व्यक्ति का। हाँ, तो आप शास्त्र से बताइए इसके बारे में। जी प्रभु। चलिए, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भौतिकवादी वो क्या करना चाहता है, वो इस प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है, और वो सारी सिद्धियां जो हमने यहाँ अष्ट सिद्धियों की बात की है, वो ये सारी सिद्धियां इस भौतिक जगत पे प्रभुत्व जताने की है, यानी कि भोक्ता बनने की, ईश्वर बनने की। इसलिए जब भी हम इन सिद्धियों के बारे में पढ़ते हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है, कैसे प्राप्त होंगी ये, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हमारे अंदर वो जो लघु मात्रा में गुण है, ईश्वरीय भाव, कंट्रोलरशिप, वो इन सिद्धियों के द्वारा जागृत होता है। लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने की कथा आती है, और कथा बताते हैं, एक शॉर्ट कथा, कि दो व्यक्ति होते हैं, वो मित्र होते हैं, और वो 25 साल के बाद एक उनमें से योगी होता है जो बहुत योग सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके आ जाता है, और एक नॉर्मल भक्ति कर रहा होता है। वो दोनों मिलते हैं, और मिलते हैं तो बताया तुमने क्या किया? बोला मैं भक्ति कर रहा था। बोले भक्ति क्या कर रहा था? देख, मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक सेकंड रुकिएगा। तो वो क्या कहते हैं कि मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। तूने क्या किया? भक्ति की है। तो कहते तो सिद्धियां प्राप्त करके क्या किया? तो वो उसको कहता है चल मैं तेरे को जगह लेके जाता हूँ। तो वो नदी के किनारे लेके जाता है उनको। दोनों मित्र जाते हैं नदी के किनारे, और नदी के किनारे जाके वो क्या करता है, वो जो सिद्धि प्राप्त करके आया है, वो जो यहाँ पे हमने एक सिद्धि पढ़ी ना अभी, कौन सी सिद्धि है ये? हल्के से हल्के होने वाली सिद्धि, अणिमा सिद्धि। तो वो अणिमा सिद्धि का उपयोग करके वो नदी के ऊपर चल के जाता है और वापस आता है चल के। तो बोलता है देख मैंने 25 साल में सिद्धि प्राप्त की है। तो उसका मित्र जो होता है, जो भक्ति कर रहा होता है, वो अपनी बुद्धि प्रयोग करके पड़ोस में एक नौका खड़ी होती है, नाविक भी होता है, उसको बोलता है आना तुम। उसको बुलाता है, उसकी नौका में बैठता है, उसको जाता है, उसके साथ नौका में नदी से उधर जाता है, वापस आता है, उसको 50 पैसे दे देता है। तो बोलता है तेरी जो सिद्धि है 50 पैसे की सिद्धि है बस, क्योंकि मैं 50 पैसे में वही कर सकता हूँ जो तू 25 साल में प्राप्त कर गया है। तो लेकिन जो मैंने प्राप्त किया है वो है भक्ति, जो कि तो किसी भी कितने रुपए में प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी इस कथा को कई बार कोट करते हैं कि इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पढ़ना है इसलिए। तो अगेन कमिंग बैक, तो यहाँ पर बताया कि भौतिकवादी मनुष्य ये तो चाह सकता है कि इस ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में जगह पहुंच जाऊं मैं,
लेकिन वो भगवत धाम में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। वो इसके सबसे ऊपरी लोक तक जा सकता है, लेकिन भगवान के भगवत धाम में प्रवेश नहीं है उसको। वहां पर अब हमें जो हमारी इंद्रियां हैं उनको शुद्ध करके जा सकते हैं हम। इन दूषित इंद्रियों के साथ हम प्रवेश नहीं कर सकते कभी भी, वहां की रिक्वायरमेंट है बेसिक। फिर आगे हमने पढ़ा कि कैसे जो जीव है वो तो चाहता है सब जगह पहुंचना। जैसे हम इस जगत के अंदर चाहते हैं अलग अलग पूरे वर्ल्ड टूर करना। वर्ल्ड टूर का इंटेंट क्या होता है? हम अलग अलग जगह खोजना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए हम ट्रैवलिंग लोगों को पसंद आता है। अधिकतर लोग अपनी हॉबीज लिखते हैं ट्रैवलिंग, या मुझे अपनी बकेट लिस्ट कोई बना के रखेगा, मुझे अलग अलग देश कवर करने हैं। क्यों करने हैं? एक अनुभूति प्राप्त करनी है उसकी। तो ये भाव है, यही जीव आगे भी चलाता है। और लेकिन योगी क्या करता है? योगी इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, उनको इस सब चीजों से लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ भौतिक जगत के भीतर और बाहर कहीं भी विचरण कर सकता है। और जैसे हमने यहाँ पढ़ा था भी, नारद मुनि और दुर्वासा मुनि का हमें एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर। तो कल से जब हम आगे चर्चा शुरू करेंगे, सॉरी शायद कल चर्चा नहीं होगी क्योंकि कल राधाष्टमी है और हमारे यहाँ मंदिर में भी बहुत प्रोग्राम रहेगा, सेवा भी रहेगी। तो हम सब आप सब से भी अनुरोध करते हैं कि आप सब भी अपने नज़दीकी मंदिर या सेंटर में जाके राधाष्टमी का उत्सव मनाइए। कल जो रखना चाहते हैं वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, कल 12 बजे तक व्रत रहेगा। माता जी ने, इंदुलेखा माता जी ने भी डाला था, 12 बजे के बाद आप प्रसाद ले सकते हैं। तो कल कक्षा नहीं रहेगी, परसों हमारी कक्षा होगी पुनः वापस। तो हम परसों इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे हम जब आगे आगे जाते जाएंगे तो कौन कौन से मार्ग में योगी को स्थान मिलते हैं जो वो क्रॉस करता जाता है। तो वो हम परसों चर्चा करेंगे उसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तो 12 बजे के बाद प्रसाद लेना, वो एकादशी प्रसाद लेना है या दूसरे वाला? माता जी मुझे क्लियर नहीं है, उसके लिए मैं ग्रुप में सर्च करके बताता हूँ आपको, चेक करके। ठीक है, दूसरे वाला प्रसाद है प्रभु जी, नॉर्मल प्रसाद। नॉर्मल प्रसाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, नॉर्मल प्रसाद ही लेते हैं प्रभु जी हमारे यहाँ। ओके ठीक है माता जी, अगर आप लोग कंफर्म है तो ठीक है। ठीक, ओके। तो कल क्लास है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट लग रहे हैं। तो सॉरी, मैं बोल रहा था कल क्लास नहीं है, परसों क्लास रहेगी। किसी को अगर कुछ और इसके अलावा जिज्ञासा है तो बोल सकते हैं, नहीं तो आज कथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा इस विषय में आ रहा हूँ, दुर्वासा जी के पास पहुंचता हूँ। अभी तक हम दुर्वासा को जो है क्रोधी बुरी गुस्सा होने वाले बता दिया, बहुत कुछ बता दिया, लेकिन वो वरदान देने वाले भी हैं। वरदान दिया कुंती को 5 पुत्र प्राप्त हुए सर। करेक्ट है, तो वरदान वाली स्थिति हम लोगों ने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। यस 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो मैंने अनुमाता से किया है कंफर्म, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा प्रभु जी। एकादशी फास्ट मुझसे नहीं हो पा रहे प्रभु जी, फिर भी तो मैं क्या ब्रेक कर सकती हूँ? पर माता जी ने बोला। माता जी, आप शास्त्र बताते हैं बच्चे, बूढ़े और जिनके साथ विशेष शारीरिक मर्यादाएं हैं, हमें अपनी शारीरिक मर्यादाओं के हिसाब से ही भक्ति करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का नाम जप, भक्तों का संग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप व्रत, अगर आपकी शारीरिक मर्यादा आपको अलाउ नहीं कर रही बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हुए आप नॉर्मल प्रसाद लीजिए, लेकिन जप कीजिए अवश्य। प्रभु जी मेरा मन नहीं मान रहा है, तो सो मैं एक बार और कंफर्म कर रही थी। नहीं कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अपराध नहीं लगेगा प्रभु जी? हरि बोल। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये अपना जैसे लोकल लोगों में उद्यापन करने की एक इसकी प्रथा है, जो एकादशी का व्रत होता है। तो इज इट देयर इन अवर ISKCON आल्सो? हैव यू एवर कम अक्रॉस के ओल्ड पीपल कैन, इज इट समथिंग देयर? नॉट देयर, नो? उद्यापन जो कॉन्सेप्ट है प्रभु जी, वो भौतिक जगत में जो लोग हैं ना, जिनको व्रत को एक उनके लिए एक बर्डन है। ओके, उस बर्डन से बचना है, कैसे बचें, तो उसके लिए एक पद्धति बना दी गई है। लेकिन हम व्रत बर्डन के तौर पे नहीं करते, हम व्रत भगवान को इससे प्रसन्नता मिलती है इसलिए करते हैं। तो प्रसन्नता, उद्यापन मतलब कर्म कांड का हिस्सा उद्यापन, ऐसा बोल रहे हैं? करेक्ट यस। ओके प्रभु जी, दंडोपन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
ओके, तो आइए हम आज की कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र, और उससे पहले सभी भक्त ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमारी कक्षा में बहुत उत्साह के साथ रहने वाली बिमला माता जी आजकल नहीं आ पा रही कक्षा में। अन्यथा सबसे पहले बोलती है माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पढ़ूं स्टार्टिंग वाला। तो माता जी का अभी, जैसे अभी कुसुम लता माता जी ने ऑपरेशन कराया, ऐसे उन्होंने भी आंखों का ऑपरेशन कराया है। तो हम माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं, माता जी जल्दी से ठीक होकर के हमारी कक्षा में वापस पधारें। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवते पतितानां पावनेभ्यो जय श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।